जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, द्विघात समीकरण मैं पहले भी इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने हल करना नहीं सिखाया है। आज मैं खास तौर से उन कमजोर छात्रों को, उन कमजोर बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं कि अगर कभी भी बटे वाला क्वेश्चन आ जाए द्वितीय द्विघात समीकरण में तो उसको कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2007, 16 और 17 में यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आने वाली एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है और बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल में भी द्विघात समीकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की परीक्षा दीजिए, चाहे किसी की में भी दीजिए, प्रश्न जरूर आएगा। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं आज मैं आपको एक एक स्टेप इजी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण है, ये हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया। अब इसे करना कैसे है? देखिए, इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखो, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स, यहाँ भी एक्स, तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। दो एक्स हो गए ना, तो यहाँ एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया। तभी तो हम एक्स इंटू एक्स लिखते हैं। और ये भी मल्टीप्लाई का है तो एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये क्या है, -3। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये बटे के रूप में है तो एक्स क्या है, एक्स नीचे आएगा, तो 1/2। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा। ये मल्टीप्लाई का है, x इंटू एक्स, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x की पावर 2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि x कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने x की पावर 2 लिख दी। -3 सेम लिख दिया। और बटे में भाग किससे हो रहा था, x से हो रहा था, तो मैंने x कर लिख दिया, इजिकल टू 1/2। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे करते हैं। तो इस 2 को हम किससे करेंगे, इस वाली संख्या से करेंगे, इस वाली से। और इस 1 को किससे करेंगे, इस x से करेंगे। तो पहले हम 2 से करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2x²। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x² माइनस माइनस, और इसको 2 को 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और जब, अब यहां तक हो गया, अब इसको करेंगे। जब इसको 1 को x से करते हैं तो 1x नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, देखो एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो देखो एक्स एक्स को कैसे करेंगे, 2x²। यहाँ पर ये, यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है तो ये किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। और जब वो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या आएगा, -x हो गया। और ये पहले से -6 है तो -6 हो गया, इजिकल टू 0। यहाँ तक की इक्वेशन समझ में आ गई। ये वाले x को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। ये किस में था, प्लस में था, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। जब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो हम प्लस का वाला, जब प्लस वाला जो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अगर अगर ये माइनस में होता और इस तरफ आता तो किस में होता, प्लस में हो जाता। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस लिख देते। लेकिन ये प्लस से माइनस में आया है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। -6 लिखकर इजिकल टू 0 कर दिया। अब देखिए, अब क्या करना है, अब करना है ये कि हमें यहाँ तो क्या है, यहाँ पर क्या है, x है, केवल x। तो हमें हमें कोई ऐसी दो संख्या लेनी है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो और उनका अंतर 1 हो। ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, उनका अंतर 1 हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा, इन दोनों को भार भार, ये मध्य मध्य पद है और ये भाई पद है। तो भाई पदों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 2 इंटू 6 कितने, देखो 2 और इंटू 6, भाई पदों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितने, 12 हो गए। अब मुझे ऐसा चाहिए कि इनका अंतर कितना है, 12 का। मुझे ऐसा गुणाफल चाहिए कि जो दो संख्या को गुणनफल 12 भी हो और अंतर 1 भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर x है ना, केवल x। तो देखो, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 कम 4, 4 8, 4 3 12। देखो 12 होता कि नहीं, तो देखो 12, 12 आ गया। और 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। देखो 4 में से, मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो देखो यहाँ पर 1 भी आ गया
और अंतर 12 और गुणांफन 12 भी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर सोच लीजिए, अगर मैं यहाँ पर दोनों के आगे, जैसे मैंने दोनों के आगे प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, तो ये कितने होते, 7 हो जाते। तो मुझे 7 तो चाहिए नहीं, मुझे तो यहाँ 1 चाहिए था। ठीक है, और अगर मैं दोनों की तरफ माइनस माइनस कर देता, जैसे मैंने यहाँ -4 -3 कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो भी ये 7 आ जाता। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस में करना पड़ेगा। 4 और 3 है ना, ये 4 और 3 है, तो एक को मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक को मैं माइनस में करूंगा, एक को मैं प्लस में करूंगा। तभी माइनस प्लस माइनस होता है ना, तभी तो 4 में से 3 गया, क्या बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तभी तो 1 आएगा। तो एक को मैं क्या करूंगा, प्लस में करूंगा, और एक को मैं माइनस में करूंगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो, 2x² माइनस 4x प्लस, ये प्लस किसमें है, 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। यहां तक की इक्वेशन समझ में आ गई। देखिए, एक को मैं, देखो, 4 × 3 कितने, 12 होते हैं, और 4 में से 3 गए तो क्या बचा, एक बचा। मुझे एक ही चाहिए था, और 4 × 12 भी चाहिए था। लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस में कर दूं, तो 7 हो जाएंगे। अगर मैं एक को, दोनों को माइनस माइनस में कर दूं, तब भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता, तब भी 7 हो जाएगा। तो मुझे एक संख्या माइनस में करनी है, एक संख्या मुझे प्लस में करनी है। जब एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में करूंगा, तभी तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया, तभी तो एक बचेगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक संख्या को मैंने प्लस माइनस में कर लिया, एक संख्या को मैंने प्लस में कर लिया। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया, और यही मैंने इक्वेशन में डाल दी। 2x मैंने सेम लिख लिया, -4 x आ गया, +3x आ गया, और -6 इजिकल टू 0। ये बात मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है, जो जिनको आता है वो तो अपने आप कर ले जाएंगे, लेकिन उनको एक एक स्टेप में किस लिए बता रहा हूं, ताकि उनकी समझ में आ जाए कि इस तरह की इक्वेशन कभी आ जाए तो उनको कैसे बनाना है। आई होप कि कमजोर छात्र जरूर इस बात को समझ रहे होंगे कि ये 4 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि मैं उनको ऐसे समझा रहा हूं ताकि कोई भी स्टेप उनसे मिस ना हो, और कहीं भी इक्वेशन में आके वो अटक ना जाए। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, ये 2x है, तो 2x यहाँ आ गया, क्या बचा, x बचा, ये माइनस आ गया। ठीक है, अब दो का पहाड़ा दो, दो का पहाड़ा 4 कैसे करेंगे, दो से भाग कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया ना, तो कितनी बार गया, 2 बार गया। ये आ गया प्लस। ठीक है, और ये इन इन दोनों में से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा 3, क्या बचा, x, 3 × 3 3 दूनी 6, भाग कर रहा हूं मैं, 3 × 3 3 दूनी 6, तो माइनस का क्या आएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, x-2 और x-2 आ गया बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करना है, इन दोनों में से एक को बाहर लेना है, एक को मैंने बाहर ले लिया, इन दोनों में से एक को लोगे, अब बाहर क्या बचा, 2x बचा, +3 बचा, बराबर 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर जीरो लगा होता है, जब जीरो लगा होता है, तो ये जो माइनस और प्लस के चिन्ह है ना, ये हमेशा चेंज होते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी ये इजिकल टू जीरो लगा होता है ना, तो ये वाले साइन क्या होते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं। अगर मान लो ये जीरो नहीं होता, तो ये ऐसी की ऐसी हो जाता और यही आंसर खत्म हो जाता। लेकिन ये जीरो लगा हुआ है, जब जीरो लगा होता है तो आंसर को आगे बढ़ाना पड़ता है, और जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, देखो, x इजिकल टू -2 आ गया एक, और दूसरा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 3 है, ये क्या बटे के रूप में होंगे। ठीक है, ये बटे के रूप में होंगे, तो एक की वैल्यू ये आ गई, एक की वैल्यू ये आ गई। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, जब ये जीरो लगा होता है तो हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू क्या आई है, माइनस है, तो इसका माइनस, माइनस है तो ये बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। और दूसरा क्या था, ये तो प्लस में था ना, ये तो प्लस में था, तो ये क्या वही माइनस में हो जाएगा, तो -2/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब बराबर में जीरो लगाओ तो वो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। यहाँ प्लस था ना, देखो प्लस लगा है ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और कमजोर छात्र आप देखिए, कई बार देखो, 17 में, 16 में, 17 में, 2007 में भी है, और भी कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो
तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।